हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा जो हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। और इसी के तहत हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस चीज़ को भी अनाउंस कर दिया है कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। इसमें आप ये भी समझोगे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, साथ ही साथ उसके वर्तमान चुनौतियां क्या हैं, किसका प्रेसिडेंट बनेगा और कौन प्रेसिडेंट हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आप वो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने किसी भी प्रकार का अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आप उसे भी अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नॉन और अननोन्स। तो यहाँ पर नॉन है वर्तमान राष्ट्रपति और अननोन कौन है, जो आगे आने वाले राष्ट्रपति हैं। द बीजेपी नॉमिनी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बट इलेक्शन इज क्रूशियल फॉर अपोजिशंस। तो यहाँ पर बीजेपी को नॉमिनी वो मतलब बीजेपी के लिए तो ये होगा कि नया प्रेसिडेंट कौन आएगा, ये बात है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन का क्रूशियल रोल होगा। अपोजिशन की स्थिति निकल कर सामने आएगी कि अपोजिशन है, ये जो विपक्ष है वो किस हद तक एकजुट है और किस हद तक विपरीत है एक दूसरे के प्रति। तो ये चीज़ इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी और 2024 में क्या रणनीति होगी उससे बहुत कुछ हद तक क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। With President Ramnath Kovind term set to end on July 24, the process to elect his successor has been kicked off with election commission's announcement of the schedule on Thursday। तो यहाँ पर गुरुवार के दिन इलेक्शन होने वाले हैं राष्ट्रपति के। जैसा कि आपको मालूम है जुलाई 24 को जो वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इसी के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो चुनाव हैं वो भी घोषित कर दिए हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज़ 4809 मेंबर। अगर हम बात करें कि कितने मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो आप कहोगे 4809 मेंबर हैं, विच इंक्लूड 233 राज्यसभा सदस्य होंगे, उसमें राज्यसभा के मेंबर होंगे, 543 लोकसभा के मेंबर होंगे और 4033 MLA ऑफ द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पर इनमें आपको मालूम चल गया होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। विधानसभा के सदस्य जितनी भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो कि 4033 हैं, राज्यसभा के मेंबर जो कि 233 हैं और लोकसभा के मेंबर जो कि 543 हैं। इन सभी को मिलाकर राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ईच मेंबर हैज़ सर्टेन वोट वैल्यू बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंट। और हर एक मेंबर की वोट वैल्यू अपनी अलग अलग हिसाब से है और कितनी पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं उस हिसाब से भी डिसाइड होती है। अगर बात करें द वोटिंग इज ऑन जुलाई 18, द टोटल वैल्यू ऑफ वोट दैट विल बी अप फॉर ग्रेव इज 10,086,431। यहाँ पर टोटल जो वैल्यू ऑफ अगर वोट की बात करें तो वो है 10,86,431। द बीजेपी लेड NDA टैली इज़ 5,25,706। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 5,25,706 वोट है, जिसमें उसे लगभग 20,000 वोट की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो मेजॉरिटी मार्क्स लाना चाहती है तो। बट देयर इज़ नो डाउट दैट इज़ नॉमिनेशन विल बी ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का शक नहीं है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाएगी, मतलब बीजेपी ही अपना उम्मीदवार जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें जिता लेगी, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। द बीजू जनता दल विथ 31,686 वोट्स एंड YSR कांग्रेस विथ 43,450 वोट हैव कन्वेड टू गवर्नमेंट देयर होल हार्टेड सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है जिसकी आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में सरकार भी है, इन दोनों का तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी की जो भी बीजेपी नॉमिनेट करेगी जिस भी कैंडिडेट को उसी को सपोर्ट करने वाले हैं।
द ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, और बीजू जनता दल जो उड़ीसा के हैं वो भी बीजेपी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे। द ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ऑन May 13 and YSR Congress chief and Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy on June 2 made the PM reportedly committing their vote to the BJP choice for the highest office। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 मई को नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी या मिले थे डायरेक्टली, और 2 जून को YSR कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जगन मोहन रेड्डी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 2 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर इसी संबंध के बारे में चर्चा की होगी। इवन दो द आउटकम फॉर इज foretold, the contest will have many layers of political meaning and symbolism and therefore will be keenly watched by the country and the world। तो यहाँ पर भले ही आउटकम कैसा ही हो या फिक्स हो कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, और इसीलिए न केवल देश बल्कि पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है। इसमें हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अपोजिशन कितना एकजुट है, कितना प्रयासरत है बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी अभी क्या है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी है हमारे देश के अंदर। द न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओवर एट टाइम व्हेन कंट्री इज फेस्ड विथ क्रिपलिंग रिलीजियस पोलराइजेशन एंड अदर चैलेंजेस। और यहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट है वो एक ऐसे समय में अपनी कुर्सी संभालेंगे जब जो देश है वो कहीं ना कहीं धार्मिक पोलराइजेशन को फेस कर रहा है और अलग अलग चुनौतियों को फेस कर रहा है। ये इन्होंने क्यों कहा, ये आप भली भांति इस चीज़ से अवेयर होंगे कि क्यों इन्होंने ये कहा है। दिस इज़ द सेकंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेयर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटर विल नॉट पार्टिसिपेट बट द फर्स्ट आफ्टर इट बिकम अ यूटी इन 2019। तो यहाँ पर ये पहली बार दूसरी बार होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्लियामेंट लेजिस्लेटर है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और दूसरी पहली बार जब होगा जब से ये जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड छीना गया या धारा 370 हटाई गई, तो उसके बाद पहली बार है। और अगर टोटल देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटर हैं उन्होंने दूसरी बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इन द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर कोविंद अ दलित फ्रॉम द हार्टलैंड द बीजेपी सेंट अ पॉलिटिकल मैसेज 5 ईयर एगो। यहाँ पर बीजेपी ने दलित चेहरे को राष्ट्रपति बना के एक स्पष्ट रूप से संदेश दिया था। 5 साल पहले की बात है, और 5 साल पहले क्यों दिया था ये भी आप बखूबी जानते होंगे। इट विल सर्टेनली हैव अनदर वन दिस ईयर दैट इज बीइंग एंटिसिपेटेड ईगरली टू रीड इनटू व्हाट बीजेपीज स्ट्रेटजी विल बी गोइंग इनटू द 2024 जनरल इलेक्शन। और यहाँ पर जो भी चेहरा निकल कर सामने आएगा उससे ये चीज़ निकल कर सामने आएगी कि बीजेपी किस चीज़ को यहाँ पर भुनाएगी, और 2024 के हिसाब से या जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उनको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किस चेहरे को निकल सामने आती है, ये देखने वाली बात है। द प्रेसिडेंशियल पोल विल ऑल्सो बी टेस्ट फॉर द अपोजिशन इन टर्म ऑफ द इट्स यूनिटी लीडरशिप एंड टेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर टॉकिंग पॉइंट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बीजेपी की, तो वो तो है ही एक बीजेपी का तो है ही कि बीजेपी किसको जिता रही है और क्या कर रही है 2024 के इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो भी ये इलेक्शन डिसाइड कर देगा कितने मायनों में विपक्ष यूनाइट है, कितने मायनों में विपक्ष किस लीडरशिप को स्वीकार करता है, और साथ ही साथ किन किन बातों पर चीज़ों रखता है। क्योंकि जब विपक्ष एक साथ आता है तो कुछ कॉमन पॉइंट लिए जाते हैं। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां जब एक साथ मिलकर आती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बातें हैं। द कांग्रेस हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट अमंग द नॉन बीजेपी पार्टी बट इट एक्सेप्टेंस अमंग अदर पार्टीज इज़ एट द लोवेस्ट इन द लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट हैं। अगर विपक्ष की में बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर अभी कांग्रेस है वोट के मामले में, लेकिन जो उसकी एक्सेप्टेंस है दूसरी पार्टियों के साथ वो बहुत ही लो है, और लॉन्ग टाइम मतलब पहले से ही बहुत लो हो चुकी है। द TRS चीफ एंड तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव एंड TMC लीडर and West Bengal CM Mamata Banerjee want to lead opposition coalition and hence appear unwilling to concede the leadership of the Congress। तो यहाँ पर ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव जो कि आंध्र प्रदेश के TRS चीफ, तेलंगाना
के टीआरएस चीफ जो हैं के चंद्रशेखर राव, ये दोनों ही कांग्रेस को एज अ लीडर स्वीकार नहीं करते और यही कारण है ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में विपक्ष तैयार हो और इनकी लीडरशिप में विपक्ष खड़ा हो। थ्रो दे हैव नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द क्वेश्चन, और इसीलिए इन दोनों ने किसी भी प्रकार की पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। आप लीडर एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, हु इज़ रिलेंटलेस इन हिज अटैक ऑन बीजेपी, इज़ इक्वली अपोज टू द कांग्रेस। अगर हम अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर, उनकी बात करें तो दोनों ही चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस दोनों को ही बराबर रूप से अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कंसिडरिंग दीज डाइवर्जेंट व्यू एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, इट विल बी द टॉल ऑर्डर फॉर ऑपोजिशंस टू डिवाइस यूनाइट फ्रंट एंड कोहेरेंट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर ये इन्हीं के साथ नहीं है, और जितनी पार्टियां हैं उनके साथ भी इसी प्रकार के डाइवर्जेंट व्यू हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन, मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो इससे जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा और जो यूनाइट फ्रंट है या जो एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी है वो कहीं भी दिखाई नहीं देने वाली है। All told, the president's election will be the demonstration of how political forces are aligned in the country। और यहाँ पर सभी का कहना ये है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो एक प्रकार का दर्शाएंगे कि कैसे पॉलिटिकल फोर्स एक साथ आके कंट्री के अंदर एक साथ आ सकती हैं। तो ये देखना बाकी होगा, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उस समय चीज़ें ज़्यादा निकल कर सामने आएंगी। अभी राज्यसभा के जो मेंबर चुने गए उसमें भी कुछ हद तक सामने आई, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है उसमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा, प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन कैसे होता है ये भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।